तो हमने लास्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू कर दिया था रिवाइज करना, आई थिंक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और यस सर। क्या होमवर्क था हमारा? सर एक्सरसाइज 4.2 पूरी और 4.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन। अच्छा, 4.2 पूरी और 4.3 के कुछ क्वेश्चंस। बिफोर दैट हमारा होमवर्क सबने सबमिट कर दिया था। होमवर्क सबमिट करना था ना, ये तो आधी क्लास का होमवर्क नहीं आया हुआ है। हाँ, सर कौन से चैप्टर का? पिछले चैप्टर का। इसके पहले हमने क्या पॉलिनोमियल खत्म किया है ना? सर ये वाला भेजना है पूरा, कौन सा वाला? जो अभी अभी हुआ। पॉलिनोमियल ना? इसके पहले पॉलिनोमियल ही खत्म हुआ है ना? सारे क्वेश्चन तो सर क्लास में डिस्कस हो गए थे। यस जो होमवर्क होता है वो तो करना होता है ना अलग से। सर कर तो रखा है सर, पर डिस्कस हो गया था साथ में। अथर, हाँ अथर तुम्हारा तो आ गया था, बट सर बहुत तो भेजना है। अब हर चैप्टर में भेजना ही होता है यार, इसमें पूछने वाले क्या बात है। ओके पूरी ऑलमोस्ट बस 20% लोगों का आया है, बाकी लोगों का नहीं आया। तो अभी कुछ लोग आई थिंक क्लास वर्क में भी चोरी कर रहे हैं, तो अभी क्लास वर्क और होमवर्क एक ही कॉपी में किया करो, तो पूरा एक साथ भेज दिया करो। तो ये बहाना नहीं बचना चाहिए कि होमवर्क अलग है और क्लास वर्क अलग है, ठीक है? और अगर अलग अलग किया है तो फोटो ही तो खींचनी हो, तो एक साथ खींच जाएंगे। अनिमेश, हाँ तुम्हारा मिल गया था मुझे। सिर्फ ईश, शिवांग, अथर्व, अनिमेश, मुस्कान, आयशा, नमन और रिद्धि का मिला है, बाकी पूरी क्लास का नहीं मिला है अभी तक। चलो डाउट्स पूछो अपने। 4.2 से कोई डाउट है? नो सर। 4.2 से किसी का कोई भी डाउट नहीं है? डाउट नहीं होना यूजली दो चीजें बताता है, या तो बहुत अच्छे से तैयारी हो गई है या फिर किया ही नहीं है। तो आई गेस कई लोगों ने होमवर्क किया नहीं है। सर इसलिए सर सॉरी। हाँ, सर मैं लास्ट क्लास में था नहीं सर। तो क्या हुआ भाई, रिकॉर्डिंग तो रहती है ना, ये कोई रीजन है लास्ट क्लास में नहीं थे? और नहीं भी रहती तो भी तुम्हारा काम है पता करना है क्लास में क्या हुआ है, क्या क्लास वर्क था, क्या होमवर्क था, कौन करेगा? तुम नहीं हो क्लास में तो बस काम खत्म हो गया, तो उसको कभी कंप्लीट नहीं करना है। लास्ट क्लास आई गेस फ्राइडे को हुई होगी, आज ट्यूसडे है, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन निकल गए। अब रीजन ये कि मैं क्लास में नहीं था, कभी मैंने ये रीजन एक्सेप्ट किया है क्या कि तुम क्लास में नहीं थे तो वैलिड है तुम्हारा काम ना करना? अननेसेसरी बात करते हो। 4.3 में कोई डाउट? सर आप एक बार क्वेश्चन सेकंड थोड़ा सा बता सकते हो? मतलब उसमें एक्स की वैल्यू निकालने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। एक्स बस की में पूरा बताएंगे, आराम से पूछो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 4.2 पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा डिटरमिन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 5y is equal to 19 whose ordinate is 1.5 times of एब्सिसा। कह रहा है इस लाइन पर जिसकी इक्वेशन गिवन है ऐसा पॉइंट बताओ जिसका ऑर्डिनेट एब्सिसा से 1.5 टाइम्स हो। एब्सिसा और ऑर्डिनेट जानते हो? यस सर। एब्सिसा इज एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट इज वाई कोऑर्डिनेट। तो कह रहा है वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट का 1.5 टाइम्स हो, ठीक है? तो हमने कहा कि ठीक है यार, एक्स कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं कि मान लो उस पॉइंट पे x इज इक्वल टू ए है, कोई वेरिएबल मान लो, तो y क्या हो जाएगा उसी पॉइंट पे? थ्री बाई टू 3/2 है। 1.5 टाइम्स। 3/2 है बोल लो या 1.5 है बोल लो, मुस्कान नहीं समझ रहे हो? कोई कहते हैं यार कि ऑर्डिनेट यस एब्सिसा का सर। 3 टाइम्स है, तो अगर एब्सिसा a है तो ऑर्डिनेट 3a होगा। अब यहाँ पे इंटीजर नहीं, 1.5 है तो 1.5 टाइम्स कर दो, टाइम्स ही तो करना है। तो x को a ले लिया तो y हो जाएगा 1.5 है, बस ये वैल्यूज पुट कर दो भाई। ये है तो लाइन में ही पॉइंट ना, तो ये लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2 इंटू ए प्लस 5 इंटू 1.5 ए, कोई 3/2 लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है वो, इज इक्वल टू 19। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। 2a प्लस 7.5a is equal to 19, that gives us 9.5a is equal to 19 and a is equal to 2। तो वो कौन सा पॉइंट होगा इस लाइन पे? अब a की वैल्यू आ गई तो मतलब x इज इक्वल टू 2 होगा
और y इज इक्वल टू 3 होगा। चाहो तो वेरीफाई करके देख लो, 2 और से देखो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। 2 इंटू 2 डालोगे 4, 5 इंटू 3 15, 4 प्लस 15 19 हो गया। तो मतलब हाँ ये पॉइंट लाइन पे है और हम कह सकते हैं कि भाई इस पॉइंट का ऑर्डिनेट एब्सिसा का 1.5 टाइम्स है। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट, और कोई डाउट? नो ओके, ये बहुत से लोग ऑनलाइन में टाइम से होमवर्क नहीं सबमिट कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट ईयर आई वोंट बी हैविंग मच सीट्स फॉर क्लास 10th 9th में बहुत बच्चे हैं और ऑनलाइन में तो मैंने ले लिया, ऑफलाइन में नहीं लेंगे। फिर यही सब चीजें मैं काउंट करूंगा ये कौन कितनी मक्कारी कर रहा था। डू नॉट क्राई दिन की मैं पुराना बच्चा हूँ और वगैरह वगैरह। आई हैव ऑल द रिकॉर्ड्स कि कौन टाइम से क्या कर रहा है और कौन कितना नालायकी कर रहा है। तो दिस इज काइंड ऑफ लास्ट चांस, इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद अस बिहेव योरसेल्फ। अच्छा कहाँ तक यहाँ पर हमने दिए थे? 5 तक दिए थे, 4 तक। 4 तक। ठीक है, रिमेनिंग करना शुरू करो 5 to 10। एवरीवन स्टार्ट डूइंग इट। टेस्ट सीरीज का हमने शेड्यूल देख ही लिया होगा। Yes, sir. ठीक है, सबको ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? ठीक है ना? सर Yes, sir. एक वीक में एक ही टेस्ट है, एक आध सिर्फ एक जगह डबल कर दिए, बट उससे पहले एक वीक में लंबा गैप भी दिया है। तो अपना रिवीजन ऐसे आराम आराम से करते रहना, तो लोड भी नहीं आएगा। एक दिस टेस्ट सीरीज इज आल्सो हेल्पफुल फॉर प्लानिंग, यार कैसे रिवीजन करें अपना, देखते हैं क्या क्या आना है, लाइन से रिवीजन शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स इट विल बी सब्जेक्ट टू। चलो पूछो योर डाउट्स। 4.3 में पहले कोई डाउट रह रहा है? सर लास्ट वाला 10th एक Last बार one. एक्सप्लेन कर दीजिए। Question number 9 का सर एक और आंसर पूछना था। क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट, उसके अलावा कोई डाउट तो नहीं है? Sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी लीनियर इक्वेशन हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। 2x प्लस cy इज इक्वल टू 8। कह रहा है कि यार c की क्या वैल्यू ले जाए कि x और y दोनों ही इक्वल हो सोल्यूशन में। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई एक सोल्यूशन है जिसमें x और y इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू हमने रख दी है a। ठीक है, सोल्यूशन ये तो कह रहा है कि दोनों की वैल्यू बस इक्वल आ जाए। तो अगर x भी a है और y भी a है तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस सी ए इज इक्वल टू 8। a कॉमन ले सकते हैं, a इंटू 2 प्लस सी इज इक्वल टू 8। ये तो मल्टीपल सोल्यूशन आ गए, इंटीजर तो नहीं पूछ रहा है। और व्हाट वैल्यू ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इक्वल वैल्यू ऑफ x एंड y। There can be infinite options in this case unless ये integer है। For what value of linear equation has equal values of x and y। ठीक है, तो इसमें इस सिचुएशन के हिसाब से तो मल्टीपल आंसर आ सकते हैं, बट लेट्स गो फॉर द इंटीग्रल आंसर। तो जैसे 8 कैसे बन सकता है, 4 इंटू 2 से बन सकता है। तो Yes, a sir. अगर 4 आ जाए और c 0 आ जाए तो बात बन जाएगी। तो मतलब c इज इक्वल टू 0 के लिए वैलिड है। और कैसे बन सकता है ये, 8 इंटू 1 से भी बन सकता है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तब भी चलेगा। अगर c प्लस 2 1 हो जाए मतलब c इज इक्वल टू -1। और कोई वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, दिस कैन बी फ्यू सॉल्यूशंस। आंसर देखना, आंसर में क्या दे रखा है इसमें। किसी के पास है बुक? या दिस इज आल्सो वन वे कि तुम कोई भी वैल्यू डाल दो x और y की तो c की कोई वैल्यू आ जाएगी। फिर वो रॉन्ग नहीं होगा? रॉन्ग कैसे हो जाएगा?
भाई हमें तो सिर्फ इतना देखना है कि x और y की इक्वल वैल्यू आ जाए। किसी ने कहा हम x और y दोनों को 2 डाल देते हैं क्योंकि c तो फ्री है, c की कुछ भी वैल्यू आ जाएगी। हमने x और y दोनों को सपोज 1 डाल दिया तो क्या बन गया 2 + c = 8, c = 6। तो अगर c सर = क्वेश्चन आंसर तो x c is not equal to 0 है। क्या है? c is not equal to 0। c is not equal to 0. For what value of the linear equation has equal values of x and y? There are infinite solutions. C is not equal to 0. C 0 में भी चल जाएगा भाई, अगर हम C को 0 बोल देंगे तो मे बी 2 वेरिएबल में नहीं रहेगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नहीं, आंसर में दैट्स नॉट करेक्ट आंसर। there can be infinite solution and you can check it directly। जैसे मैंने भी कहा कि भाई x और y 1 1 देखो सोल्यूशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर हम c को 6 डाल दें, सर उसमें सर दिया 8 - 2x अपॉन x। ये तो मैंने सुन तो कुछ और बोल रहा है। क्या है 8 माइनस 8 - 2x अपॉन x फिर कॉमा करके x इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। instead of going in that direction, this is also fine, this will be the simple approach for you। जैसे मैंने दो तरीके बताए हैं, एक तो यहाँ से तुमने हिट एंड ट्रायल कर लिया, 0 को चलो हटा दो क्योंकि 0 से फिर वो y चला जाएगा, इसलिए वो 0 को इग्नोर करने को बोल रहा होगा, तो कोई बात नहीं, हमें -1 मिल गया। अनदर सिंपल अप्रोच कि तुम x और y कुछ भी डाल दो, इक्वल डाल दो, c की वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म हो गई। समझ गए? सर मतलब अगर दोनों को x ले लेंगे तो 2x + x = 8, फिर वहां से 6 8 हाँ, - वहां से 2x वो एक तरह से फॉर्मूला बता रहा है, बट अभी क्लास 9 हमें फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है, जनरल सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। कोई वैल्यू बतानी तो हम वैल्यू बता दे रहे हैं। जैसे मैंने x और y 1 1 डाल देते, कोई कहते कि यार हम 3 3 डाल देते हैं, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ जाएगा 6 + 3c = 8, तो वहां से c की वैल्यू क्या आ गई 2/3। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वैलिड वैल्यू, ये भी वैलिड थी, ये भी वैलिड थी। ठीक है, ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है let y varies directly as x, मतलब y और x में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का याद है फंडा क्या था? सर y इंक्रीज होगा तो x भी इंक्रीज होगा। हाँ, तो हम फॉर्मूला वहां पे लगाते थे, याद करोगे, x/y = कांस्टेंट। इनवर्स प्रोपोर्शन में होता था x × y = कांस्टेंट। याद है सबको? याद है, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर था क्लास 8 में। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली ये अब तो 9 उसमें साइंस में ही पढ़ते होगे तुम लोग। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा है ऐसा कुछ वर्क एनर्जी यस सर। चैप्टर में? Yes, sir. यस ठीक सर। है, तो वैसा ही पढ़ना है। तो अगर y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं y = सम कांस्टेंट इनटू x, या x = सम कांस्टेंट इनटू y, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि इफ y = 12 व्हेन x = 4 देन राइट द लीनियर इक्वेशन। तो ये तो 8th वाला ही हो गया। अगर जब y 12 है तो x 4 है, तो k की वैल्यू यहाँ से कांस्टेंट ही तो हमारा अननोन है, x और y तो हमारे वेरिएबल रहने ही है। कह रहा है जब y Yes, sir. 12 है तो x की वैल्यू 4 है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4k = 12, k = 3। तो एक्चुअली हमारा रिलेशन क्या है y = 3x। कोई कह रहा है कि नहीं मैंने x = ky लिया है रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं, x = ky लोगे तो उसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू दूसरी आ जाएगी, रिलेशन यही आएगा। जब x 4 था तो y 12 था, क्या आ गया 12k = 4, तो k की वैल्यू 1/3 आ गई। यहाँ पर रिलेशन देखना क्या आएगा x = y/3, क्या वही बात आ गई y = 3x। यस सर। किसी भी डायरेक्शन से ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों में जब बोला जाए डायरेक्ट रिलेशन है तो एक वैल्यू या एक वेरिएबल इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू दूसरा वेरिएबल, और क्लास 8 वाला फंडा लगाना तो इस तरह से लगाया कर लो। ठीक है, फिर कह रहा है कि y की वैल्यू क्या है जब x 5 है, अब तो रिलेशन पता है x 5 है तो y 15 हो जाएगा। Yes, sir. किसी को इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। ओके गुड,
नेक्स्ट वी हैव 4.4. 4.4 से पूछो भाई डाउट. So question third. क्वेश्चन नंबर 2 भी है. ओके, क्वेश्चन 2 और 6 मैं चैट में भी कुछ पूछा था. एक मिनट. परी तुमने 7th क्वेश्चन 4.3 से पूछा है क्या? No sir. अच्छा, ओके, हाँ, ठीक है. 4.6 से. 4.3 से ही. 7th क्वेश्चन में भी डाउट है. सेकंड पार्ट में कह रहा हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन आर देयर ऑन द नंबर लाइन एंड कार्टेशियन प्लेन. तो देखो, ये जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, ये तो हम कल भी बात कर रहे थे. ये हमारी इक्वेशन एक्चुअली में क्या है? अगर इसको इक्वेशन को हम सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? 2x + 1 = x - 3. सिंपलीफाई करोगे ये बन जाएगा x = -4. अगर हम इसको मान रहे हैं ये वन वेरिएबल की इक्वेशन है, तो वन वेरिएबल तो लाइन में आता है, नंबर लाइन पे x = -4 एक पॉइंट ही तो है. ठीक है बारी. यस ये एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, कह रहा ग्राफ बनाओ कंसीडरिंग की इक्वेशन वन वेरिएबल में, कंसीडरिंग की इक्वेशन टू वेरिएबल में. तो अगर सिर्फ एक वेरिएबल है तो सिर्फ x एक्सिस है, बात खत्म हो गई. y से मतलब ही नहीं है, कोई y है ही नहीं एक्चुअली में. तो सिर्फ एक पॉइंट हो गया वो x = -4, जो कई बार हम गलती से लिख भी देते हैं और समझ भी लेते हैं. इसी को कह दिया कि नहीं यार, टू वेरिएबल में करना है ये काम. टू वेरिएबल है मतलब y भी है, लेकिन y पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. कह रहा है x = -4 है, y कुछ भी हो सकता है. तो अगर हम प्लेन में इसको बनाएंगे, टू वेरिएबल में बनाएंगे, तो ये लाइन बनेगी. ओके, y कुछ भी रखते जाओ, x लेकिन -4 फिक्स रखना है. अगर हम इसको वन वेरिएबल में बनाएंगे तो वो एक सिंगल पॉइंट बनेगा. दिस इज अ सिंगल पॉइंट. ये वन वेरिएबल में हो गया, ये टू वेरिएबल में. लेफ्ट वाला लाइन में हो गया और राइट वाला प्लेन में हो गया. ठीक है, चलो. हाँ, अब पूछो. सेकंड में डाउट किसी का था? आई गेस. Yes, sir. यस सर. ओके, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है the following observed value of x and y are thought to satisfy a linear equation. Write the linear equation. Okay, एक linear equation का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सर ax plus by plus c = 0. ऑल्दो एक इससे सिंपल फॉर्म भी है, बट तुम लोगों ने यही पढ़ा तो यही बात कर लेते हैं. कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी इसी तरह की होगी. ठीक है. यस सर. अब इसमें बोल रहा है कि यार देखो, जब x 6 है तो y -2 है, तो हम यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं. अगर हमारी इक्वेशन ये है तो हमारा जब x 6 है तो 6a - 2b plus c = 0. और नहीं, इससे हो नहीं पाएगा एक्चुअली. एक मिनट. अच्छा देखो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? y = ax plus b. ये नहीं, इसको मैं सॉल्व करके नहीं लिख रहा हूं. क्या ये भी लीनियर इक्वेशन है? Yes, sir. अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है. ये दोनों है लीनियर इक्वेशन ही. ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्लास 9 पे हम पढ़ते हैं. बाकी इसको इस फॉर्म में, राइट वाले फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. मैंने इसको क्यों कहा कि इस राइट वाले से आएगा, लेफ्ट वाले से आ नहीं पाएगा? बिकॉज वी हैव टू इन्फॉर्मेशन, और हम टू इन्फॉर्मेशन की हेल्प से दो अननोन ही निकाल सकते हैं. तो जो मैंने राइट में लिखा है तो उसमें दो ही अननोन है, ए और बी. Sir. तो लेफ्ट में लिखा है वहां भी दो ही अननोन है, बट हमें तीन दिख रहे हैं. दो अननोन कैसे हैं? ए बी सी तीन अननोन नहीं है. क्या मैं इस पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर सकता हूँ, या बी से कर दूं, या सी से किसी से भी कर दूं? इक्वेशन तो इक्वेशन ही है. अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सी से डिवाइड कर दूं, देखो तो ये क्या बन गया? a/cx plus b/cy plus 1 = 0. a/c पूरी एक वैल्यू हो गई, एक अननोन. b/c एक पूरी वैल्यू, एक और अननोन हो गई. अगर हमें ये दो वैल्यू मिल जाएंगी तो हमारी इक्वेशन आ गई. सब लोग समझ पा रहे हो? a/c पूरा एक नंबर ही तो होगा. a/c को अगर मैं m लिख दूं, b/c को अगर मैं n लिख दूं, डू यू थिंक कि हाँ यहाँ पर दो अननोन ही थे, एक्चुअली में तीन अननोन नहीं थे? यस सर. यस यस सर. सर. Yes, sir. ठीक है. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये भी लीनियर इक्वेशन है.
लीनियर इक्वेशन को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ax प्लस by प्लस c फॉर्म में लिखा है तो हम इसको y इक्वल टू ax प्लस b फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट इज आल्सो लीनियर, समहाउ कुछ डिवाइड करके कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर मुझे इस फॉर्म में चेंज करना, देखो मैं ये फॉर्म लाया कैसे होऊंगा, y के साथ देखो कुछ नहीं है, तो अगर मैं इसी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड कर दूं तो क्या ये ऐसे बन गया, a अपॉन b x प्लस y प्लस c अपॉन b इज इक्वल टू 0। फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, y इज इक्वल टू माइनस a अपॉन बी एक्स माइनस c अपॉन b। ये सारे नाम ही हैं। a अपॉन b एक वेरिएबल है, उसको मैं m लिखे दे रहा हूँ। y इज इक्वल टू mx माइनस c अपॉन b को मैं n लिखे दे रहा हूँ। क्या ये इसी फॉर्म का बन गया जो मैंने लिखा है, y इज इक्वल टू ax प्लस b, mx Yes, प्लस sir. n, ax प्लस b एक ही बात है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये सारे ही लीनियर इक्वेशन के फॉर्म है। ठीक है, अभी उल्टा दे रखा है, सोल्यूशन दे रखे हैं। तो लेट्स सी, हमने लिख लिया कि मान ली कि हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो पहला सोल्यूशन क्या है कि जब x 6 है तो y माइनस 2 है, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 6a प्लस b। और दूसरा सोल्यूशन क्या है कि जब x माइनस 6 है तो y 6 है, तो y है 6, x था माइनस 6, तो माइनस 6a प्लस b। नाउ वी हैव दीज टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स। हमारे सिलेबस में वैसे इक्वेशन का सोल्यूशन करना नहीं है, बट कभी कभार सिचुएशन आ जाती है कि हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। क्या इन दोनों इक्वेशन को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, डू यू थिंक? सिंपल है। अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या b कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। दो इक्वेशन आपस में सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। अगर मैं इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या b और b कैंसिल हो जाएंगे? Yes, sir. हाँ, सर वो माइनस कैसे होंगे सर? दोनों में माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस बी। दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होती है ये नहीं पता, तो हमने कभी कभी तो किया ही हुआ है। ये सर ये करा है सर, पर माइनस बी और माइनस बी नहीं हो जाएगा अगर साइन चेंज करेंगे? दोनों के साइन थोड़े चेंज होते हैं। जब माइनस होता है तो एक ही का तो साइन चेंज होता है जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। सोचो यार, 10 10 ओके लिखा सर। हुआ है तो 10 से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे कैंसिल ही होगा ना, यस। ये हो जाएगा। सो इफ आई सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, -2 -6 -8 आ जाएगा। 6a से -6 से सब्ट्रैक्ट होगा, 12a आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट हो रहा है 6a माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3। ठीक है, वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ a, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू ऑफ a पुट कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी। ये क्लास 10th में सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेम चैप्टर है, बट सिंस यहाँ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है इसलिए हम करे ले रहे हैं। a की वैल्यू -2/3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, पहले वाले में पुट कर दे रहा हूं मैं, तो ये हो गया -2 इज इक्वल टू 6 इंटू -2/3 हो जाएगा -4 प्लस b, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2। So we got A, we got B, we can get our final equation, y is equal to -2/3x plus b। सॉरी, b की वैल्यू 2 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। एलसीएम लोगे और लिखोगे तो ये बन जाएगा 2x plus 3y minus 6 is equal to 0. This is the required equation. Keep in mind, तुम्हारे काइंड ऑफ सिलेबस से बाहर है, आई डोंट नो क्यों पूछ लिया गया है। सर हमें इस क्वेश्चन में से ग्राफ बना के भी तो कर सकते थे सर, दोनों का ग्राफ बनाते सर, -6 और 6 का, और बिल्कुल कर सकते थे, -2 और 6 का। सर जहां से वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0,2 और 0,3 लिख देंगे। फिर इक्वेशन कैसे लिखते, ग्राफ तो बन जाता। सर 2,0 और एक आ जाती इक्वेशन 3,0, इनको इक्वेट कर देते। दो पॉइंट्स को इक्वेट कर देते, क्या मतलब है तुम्हारा उससे? गिवन पॉइंट से यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, देयर इज नो इशू इन दैट, वो क्या सकते, लेकिन तुम इक्वेशन भी लिखने का दे दिया है ना इसने, इक्वेशन लिखने का यही तरीका होगा। ओके सर, ठीक है, कीप इन माइंड सिलेबस में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट आउट सर क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 से पहले किसी का डाउट नहीं है? नो सर। मैंने शुरू में 3 सुना था किसी के मुंह से, 6 ही है। Yes, sir.
Question 3 is a very important question or very simple question. Can I draw the graph of equation? Graph तो बना लोगी Zen? Yes, sir. Now जो second part पूछता है, it's a very frequently asked question कि बताओ वो point कौन सा है जहां पर ग्राफ x और y एक्सिस को कट करता है. बहुत सिंपल अप्रोच है. जब भी ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है वहां पर हमें क्या मालूम होता है, जिस पॉइंट पे x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके बारे में क्या मालूम है हमें. कोई पॉइंट x एक्सिस पे है, then x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है. x पे चले हो तो y पे कुछ चले नहीं हो बस. तो x एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, कहाँ पर कट करेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पर y को 0 पुट कर देना चाहिए. इक्वेशन में y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी. तो वो पॉइंट जहां पर ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है वो हो जाएगी 2,0. y को 0 रखा, x आ गया. ठीक है. ये पॉइंट, ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, ये कैसे निकालेंगे. y एक्सिस के लिए क्या करेंगे, सर x को 0 पुट कर. Sir, x को 0. y एक्सिस पे x 0 होता है. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सब लोग. अगर y एक्सिस पे पॉइंट ले रहे हो तो x को 0 रख दो. x को 0 रख दोगे तो y की वैल्यू 3/2 आ जाएगी. मिल गया पॉइंट्स. और हमेशा पूरा पॉइंट लिखना, दोनों कोऑर्डिनेट लिखना. एक पॉइंट सिंगल कोऑर्डिनेट से कभी नहीं लिखता है. चल नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. आई होप सबने ये वाला नोट कर लिया है, कोई लिख तो नहीं रहा. Yes, sir. Done. नो सर. क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि द फोर्स exerted to pull a cart is directly proportional to the acceleration produced in a body. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फंडा में पता है. अगर यहाँ पर बात हो रही है फोर्स और एक्सेलरेशन की, तो एक को मैं F बोल दे रहा हूँ और एक को A बोल दे रहा हूँ. तो F इज इक्वल टू KA लिख सकते हैं हम. K कांस्टेंट हो गया. दो क्वांटिटी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो क्या होता है, उनका रेशियो कांस्टेंट होता है. F अपॉन A कांस्टेंट होगा, जैसे हम बात करें तो y अपॉन x कांस्टेंट होगा. यहाँ वेरिएबल के बस नाम चेंज कर लिए हैं. एग्रीड, कोई दिक्कत तो नहीं. No, sir. और ये इन जनरल भी याद रखो कि जब भी दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमेशा ऐसे लिख देंगे, y इज इक्वल टू kx. यहाँ पर बताने f इज इक्वल टू k लिख दिया. f से फोर्स है और a से एक्सेलरेशन. सो दिस विल बी अ रिलेशन बिटवीन देम. यहाँ पर अननोन क्या है, अननोन क्या है यहाँ पर, क्या अननोन है. सर एफ. अरे We are setting a relation between force and acceleration. y और x में अगर रिलेशन बन रहा है, इक्वेशन बन रही है, तो y और x अननोन थोड़ी होते हैं. वो तो इक्वेशन बनाते हैं. अननोन यहाँ पर k है. k हमने ऐसा ही ले लिया कि कोई कांस्टेंट होगा. वो हमें देखना पड़ेगा कौन सा कांस्टेंट है. याद करो हमने सर वो बोला तो है क्वेश्चन में. f बोला था तुमने. यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन किया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, याद करो ये वाला क्वेश्चन. यहाँ पर y थोड़ी निकालना था, y तो रिलेशन में रहेगा. x थोड़ी निकालना था, k निकालना था हमें. k अननोन है, k अननोन है. ठीक है. रिलेशन ही निकालने हम f और a के बीच में. अब वो तो रहेंगे ही, तभी तो इक्वेशन बनेगी, तभी तो रिलेशन बनेगा. जो अननोन है वो k ही बताया है किस तरह का रिलेशन इनके बीच में. नाउ कह रहा है एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज इक्वेशन. ये एक्सप्रेस हो गया है. ड्रॉ द ग्राफ बाय टेकिंग मास इक्वल टू 6. अब यहाँ इसने साइंस की डेफिनेशन भी डाल दी है. साइंस में याद है F इज इक्वल टू क्या होता है, एम. तो जो कांस्टेंट है वो मास होता है. ठीक है. तो इसने कहा तुम्हें साइंस आती होगी, तुम्हें पता होगा कि ये कांस्टेंट मास होता है. तो F इज इक्वल टू ma लिख देते हैं. ये लीनियर रिलेशन ही हो गया. F वेरिएबल, a वेरिएबल, m कांस्टेंट. ठीक है. m तो चेंज होगा नहीं एक बॉडी के लिए. Yes, sir. कह रहा है कि ये रिलेशन बताओ जब m6 लिया जाए, तो ये रिलेशन क्या आ गया, f इज इक्वल टू 6a. ठीक है. दिस इज काइंड ऑफ y इज इक्वल टू 6x. बस नाम चेंज हुआ है. y की जगह f ले लिया क्योंकि फोर्स है, और x की जगह a ले लिया है. अब तो कर लोगे. कह रहा है कि रीड फ्रॉम द ग्राफ एंड बताओ एक्सेलरेशन जब 5 होगा तो 5 होगा तो फोर्स कितना चाहिए. जब a 5 होगा तो f चाहिए होगा 30. वैसे ग्राफ से देख के बताना है, यहाँ से कैलकुलेट करके नहीं बताना. ऐसे ही जब f6 होगा तो a6 होगा तो f 36 आ जाएगा. दोनों ही ग्राफ में देख के आंसर दे देंगे.
समझ गए फंडा? देखो इट Yes, वाज sir. ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ये बिल्कुल नॉर्मल से कॉन्सेप्ट थे, साइंस मैथ सब मिक्स कर दिया है, बट कुछ नया नहीं बताया है। यही क्वेश्चन तुम्हें बताते हैं कि हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। जो लोग ये क्वेश्चन कर पा रहे थे या समझ गए थे या अभी समझ गए, दैट मींस दे आर वेरी क्लियर विद द टॉपिक। जिनको ये क्वेश्चन में याद करना पड़ेगा, देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है? किसी को कम समझ में आओ तो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क। फाइन, Yes, sir. कोई और डाउट किसी को? No, sir. नो No, सर। sir. ठीक है, सो वी डिड कंप्लीट द चैप्टर। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, जो अगर कुछ नहीं किया हो तो पूरा कर लेना। नेक्स्ट व्हाट शुड वी स्टार्ट? चैप्टर 1 कर लिया है क्या हमने? No, sir. No, sir. चैप्टर 1 कर लें अगला, या कुछ और हमने प्लान कर रखा है? कुछ डिसाइड हुआ था? Sir, No, sir. coordinate geometry रह रही थी ना हमारी। अच्छा, कोऑर्डिनेट तो एक दिन में हो जाएगा, चलो कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट कर लेंगे अगली क्लास में, Yes, sir. ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। आई गेस वो एक क्लास में हो जाएगा, कुछ करने का उसमें है सर नहीं। ये चैप्टर सेंड सर। करना है? हाँ ऑफ कोर्स, ये चैप्टर काम करके कल तक सेंड कर देंगे सब लोग, कल क्लास से पहले तक, ठीक है? सब कुछ तो क्लास में हो गया, कुछ होमवर्क तो है नहीं वैसे भी। इनफैक्ट आज ही सेंड कर देना चाहिए जब सबने कर ही लिया है तो। Yes, sir. कल बिफोर क्लास तक डेडलाइन है, कर देना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। चलो, Thank you, sir. Bye, that sir. will be all for today. Till the next time, goodbye everyone, have a good day. Thank you, sir. Okay Tanushka, I thought you are telling the unknown. Chalo, bye bye guys. Thank you, Hi, sir. sir. Thank you, Thank you, sir. sir.